आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इदारों के लिए एक सवालिया निशान कर दिया है कि बेशरम और बेहिस अदारे इस सड़क को कब ठीक करेंगे। ये एक सवालिया निशान है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खासकर जो एमरजेंसी होंगे ने उन्होंने वास्ते दूसरा नंबर बेस है कि कॉलेज हैगा पंजाब कॉलेज, तो सुबह के टाइम इतने बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम बनया होंदा है। रोड टूटने की वजह से कोई किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये भी जैसे कह रहे हैं कि ख़राब हुआ हुआ, ये अंडरपास के अंदर गिर सकता है। इनको चाहिए कि रोड को क्लियर करें। मेन कनाल रोड है, कोई छोटा मोटा कोई गली मोहल्ला तो है नहीं जिसको ऐसे छोड़ा हुआ है। मोहसिन स्पीड साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गज़ा नहीं है, ये लाहौर है और मेन रोड है। ये पिछले 4 महीने से है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको क्लियर करवाएं। रूटीन से गुजरता हूँ, लेकिन हर साल यहाँ पे खड्डा पड़ता है बारिश के बाद। लेकिन इतने बेहिस लोग हैं, यानी कि हमारे इदारे, मुझे गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। हैवी ट्रैफिक गुजरती है, मेन रोड है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। मैं इस टाइम मेन कनाल रोड पर मौजूद हूं, अपोजिट मुस्लिम टाउन मोड़ के। अगर एक तरफ की बात करें तो मेरी दाएं साइड पर वादत कॉलोनी है और मेरे बाएं साइड गार्डन टाउन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो अंडरपास है ये बदहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। कोई भी नागवार खुशगवार वाकया पेश आ सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये तकरीबन अगर इसकी बात करें तो जुलाई के महीने में जब बारिशें हुई थी, उस बारिशों के बाइस ये जो रोड था ये मुकम्मल तौर पर दब गया था, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी थी बंद कर दी गई थी ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। लेकिन 4-5 महीनों के बावजूद, गुजरने के बावजूद यहाँ पर कोई किसी किस्म का काम नहीं हो सका। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इदारों के लिए एक सवालिया निशान कर दिया है कि बेशरम और बेहिस अदारे इस सड़क को कब ठीक करेंगे। अवाम कितने ही महीनों से तकलीफ में मुब्तला है। ये एक सवालिया निशान है। आप एमरा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर गुजरने वालों में से किसी एक ने ये बैनर लगा दिया है, ये चार्ट लिख कर लगा दिया है। और ये मैं जब आज यहाँ से गुजरा हूँ तो ये मेरी नज़र अचानक इस पर पड़ी। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि ये मेन किनाल रोड है, यहाँ पर कोई वार्डन वगैरह, कोई एहलकार मौजूद नहीं है जो ट्रैफिक की रवानगी को आसान कर सके। तो आइए मज़ीद लोगों से भी जानते हैं, जो यहाँ के मुसाफिर हैं, जो गुजर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। लोगों को यहाँ पर गुजरते हुए बहुत दिक्कत का सामना करना पा रहा है। लोग यहाँ से बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक की जो रवानगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो मैं एक रिक्शे वाले भाई से पूछता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी की सूरत हाल है लंघन टप्पन दी इत्थों? सर जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खासकर जो एमरजेंसी होंगे ने उन्होंने वास्ते दूसरा नंबर बेस है कि कॉलेज हैगा पंजाब कॉलेज। मैं खुद उस कॉलेज दी बच्चियां लैके आना, हूँ लैन वास्ते आया वहाँ। तो सुबह के टाइम इतने बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम बनया होंदा है। ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੁਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। रोड टूटने की वजह से कोई किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये भी जैसे कह रहे हैं कि ख़राब हुआ हुआ, ये अंडरपास के अंदर गिर सकता है। इनको चाहिए कि रोड को क्लियर करें। मेन कनाल रोड है, कोई छोटा मोटा कोई गली मोहल्ला तो है नहीं जिसको ऐसे छोड़ा हुआ है। यहाँ से आने जाने में लोगों को भी तंगी होती है और डस्ट वगैरह भी काफ़ी है, उस वजह से माहौल भी ख़राब हुआ हुआ है। तो इनको चाहिए अगर इन्होंने किया है तो इसको कंप्लीट करके ठीक करें। आगे वो पीछे क्वेलिटी वाला ट्रैफिक की जो रवानगी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि यहाँ पर तो घंटों घंटे में पता चला है कि ट्रैफिक उसी तरह ब्लॉक रहती है। ऐसे इसी तरह ही है बिल्कुल। अगर कोई डाला वगैरह कोई बड़ी गाड़ी आ जाएगी, कोई फंस जाएगी तो उसके पीछे भी लगते लगते ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। यहाँ से जैसे आपके पीछे रास्ता ये सर्विस रोड से ही है थोड़ा सा आने का, बाकी मेन रोड तो सारा टूटा हुआ बंद किया हुआ है इन्होंने। यहाँ के रहायशी हैं आप? जी मैं बिल्कुल साथ ही रहायशी हूँ और मोहसिन स्पीड साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गज़ा नहीं है, ये लाहौर है और मेन रोड है। ये पिछले 4 महीने से है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको क्लियर करवाएं और जल्दी से सही करवाएं। मेहरबानी से यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह ही है, लेकिन उसके बाद कोई भी काम वगैरह नहीं हुआ, इसी तरह यानी कि लटका हुआ है काम, कोई भी काम नहीं हुआ। और ये जब आप रात को आके देखेंगे हैवी ट्रैफिक यहाँ पे फंसी होती है, मसले मसाइल हैं, कोई मतलब ये मेन रोड है लाहौर का। तो रिक्वेस्ट है आपसे मोहसिन साहब से कि ये करवाएं सही। रास्ता तो भाई मेरे ये इसलिए बंद किया गया था कि यहाँ पर गरा बन गया था जिसकी वजह से सड़क मज़ीद दब ना जाए। लेकिन अगर बात करें तो ये तो सारा यानी कि टूट फूट का शिकार है, दीवार वगैरह गिर सकती है, कोई हादसा पेश आ सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। तो कोई इस तरह का एक्सीडेंट वगैरह कोई पेश आया है, इस तरह का वाकया कोई? आप रात को आके देखेंगे ना तो कोई गाड़ी फंसी होती है, कोई उल्टी होती है। आप आके देखें रात को 11 बजे 12 बजे हैवी ट्रैफिक,
लोग परेशान हैं, तो रिक्वेस्ट है इसको सही करवाएं। 2 घंटे यानी कि ट्रैफिक जाम रहती है। बिल्कुल जाम रहती है, और ये कोई रात 11 बजे की बात बता रहा हूँ। अभी आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं स्कूल के टाइमिंग्स पे, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ हालात क्या हैं। कोई ट्रैफिक वार्डन वगैरह भी नहीं है, एहलकार भी नहीं है इधर। जब तक कोई गाड़ी उलट ना जाए या कुछ ना हो जाए, कोई नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये रास्ता है, मैं हर साल यहाँ से मतलब रूटीन से गुजरता हूँ, लेकिन हर साल यहाँ पे खड्डा पड़ता है बारिश के बाद। लेकिन इतने बहिश लोग हैं यानी कि हमारे इदारे, और ये आपने बड़ा अच्छा एक्ट किया है कि यहाँ इसको नोटिफाई किया है और सबके सामने लेके आए हैं। मुझे गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाता है, हैवी ट्रैफिक गुजरती है, मेन रोड है यहाँ का, डाइवो गुजरती है सबसे। 4-5 महीने हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ। पता नहीं जो ठेकेदार है वो पता नहीं सोया हुआ है, पता नहीं ऊपर से उसको ऑर्डर नहीं हुए। लेकिन ये जो भी है, लेकिन ऊपर से एक अथॉरिटी है, वो ये उनका काम है ना, उनको टेक ओवर करना। मेरा आपका काम सिर्फ हाईलाइट करना है। ये जिसने भी लगाया उसने बड़ा अच्छा एक्ट किया, आपने इनिशिएटिव स्टेप लिया, बड़ा अच्छा किया इनको, यानी कि वो सामने लेके आए। मैं समझता था कि ये मतलब आते जाते कोई ना कोई अथॉरिटी यहाँ से गुजरती है। ये मेन कैनाल रोड है, वो नीचे से गुजरना पसंद करते हैं, इस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया। चारों रास्ते लगते हैं मेरे हाथ में। एक साइड पर पीछे मुस्लिम टाउन मोड़ है, साइड पर वादर रोड है, इधर गार्डन टाउन है, तो फिर भी मतलब मेट्रो को लिंक करता है ये। यहाँ जिसने भी जाना है, हम लोग मतलब मेरा यहाँ से टर्न अगर आप वो दिखा सके, कैमरामैन दिखा सके, ये कितना बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है। उससे पहले वहाँ पे पड़ा हुआ था, उससे पिछले साल भी आप हिस्ट्री उठा के देखें, ये उनका तो इसलिए बना था ना कि बारिशों के बाइस, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक भी इसी वजह से बंद की थी कि इधर से गुजरा ना जाए, कोई जानी नुकसान ना हो जाए, कोई हादसा का बाइस ना कोई चीज बन जाए। मेरे इतने खैर ख्वाह, इसको ठीक करें ना। ये 1 साल का काम नहीं है, आप हिस्ट्री उठा के देखें, ये कितनी दफा ये हुआ इस पॉइंट के ऊपर, और वो इसके सड़क। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, ये तकरीबन 300 या 400 मीटर का फासला है, कोई इतना लंबा चौड़ा फासला नहीं। आप कैमरा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी सड़क नहीं है जो कि महीने लग जाए या साल लग जाए। ये चंद दिन का काम है जो कि यानी कि लटका हुआ है तकरीबन पिछले गुज़िश्ता 4 या 5 महीनों से। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज करने? छोटा सा काम नहीं हो सकता, तो आप मोटरवे और पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जाएंगे? आप कहीं नहीं लेके जा सकते। पहले ये तो ठीक करें ना। ये मेरा शहर है, मेरा मतलब रास्ता है, आपका भी होगा, कोई ना कोई कभी ज़रूरत पड़ती होगी इस रास्ते। बेशक अंडरपास है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे इसको फॉलो करना है तो कहाँ से जाएंगे? डाइवो वालों ने अपना रूट चेंज कर लिया है। मेन डाइवो यहाँ से गुजरे, आगे टर्मिनल है डाइवो का, उनको यानी कि बेहसी उनकी भी है कि उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। इसको नोट किसी को मतलब किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने बताया नहीं, या उन्होंने मतलब वो टेक ओवर नहीं किया इसको कि यार हमारा इतनी सर्विस देते हैं हम पाकिस्तानी अवाम को, उन्होंने रास्ता छोड़ना गवारा कर लिया। यहाँ से टर्न करके जाती है, आगे आप देखें, कैमरामैन दिखाएगा आपको, थोड़ी देर आप वेट करें, डाइवो आएगी, वो यहाँ से टर्न हो जाएगी। उन्होंने रास्ता ही अपना चेंज कर लिया, इसको ठीक नहीं कराया, या किसी प्लेटफॉर्म को आपने। मैं फिर आपसे दोबारा आपका कॉलेज भी है बच्चियों का, यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ आती हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके वालिदैन को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी छुट्टी का टाइम होने वाला है, आप देखिएगा यहाँ पे रश लग जाएगा, लेकिन जिसकी बच्ची है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उन्होंने लेके जाना है। वो ऐसे तो नहीं मतलब वो छोड़ सकते। कोई मरीज होता है यहाँ पे, बूढ़े लोग, इमरजेंसी बन सकती है कि ये किस तरह ये नई गाड़ी इसका ऐसी तैसी हो जाएगी अगर इसका डेली की रूटीन है। मतलब ये हम लोग बड़ी मुश्किल से यानी कि यहाँ पे बाइकें अपनी लेते हैं या कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सीधा करते हैं अपनी सहूलत के लिए, बेड़ा गर्क कर देता है। पोल्यूशन इतनी है, ऊपर से ये डस्ट, ये मास्क मैंने इसी वजह से लगाया हुआ है। यहाँ से अगर थोड़ी गर्मी पड़ती है ना, ये उड़ती है, पोल्यूशन में इजाफा करती है स्मोक की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका जी। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की राय सुनी, आवाम का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर जल्द अज जल्द काम करे, क्योंकि 4-5 महीने गुजरने के बाद भी यहाँ पर किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं हो सका, क्योंकि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट तो साइन कर दिए जाते हैं, लेकिन जो गुजरने का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी बन सकती है, लोगों ने अपने रूट वगैरह चेंज कर दिया, यहाँ तक कि ड्राइवर ने भी अपना रास्ता चेंज कर दिया है, गर्ज इसलिए कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से लोग घंटों घंटे यहाँ पर रुके रहते हैं। और मज़े की बात ये कि यहाँ पर बच्चियों का कॉलेज भी है, पंजाब कॉलेज भी है। जब छुट्टी होती है तो कितनी देर ट्रैफिक की रवानगी यहाँ पर डिस्टर्ब रहती है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बेशरम और बेहिस्सेदार इस सड़क को कब ठीक करेंगे? अवाम कितने ही महीनों से तकलीफ़ में मुब्तला है। ये जिसने भी किया है पता नहीं उसके जहन में क्या ख्याल आया है, क्या बात आई है कि उसने ये लिख कर बैनर इधर लगा दिया है। पता नहीं वो कितना हुकूमत से तंग होगा। और इधर एक ही बात मैं मज़ीद करूँगा
कि नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि स्मोक की रोकथाम के लिए मौसमी बारिश का प्रोजेक्ट लाया गया, इस तरह की यानी कि चीज़ें साइन की गई, SOPs बनाई गई, लेकिन यहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जब गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह उड़ती है, जारी बात है आलूदगी में इजाफा होता होगा, स्मोक में इजाफा होता होगा। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए प्रोग्राम में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।